स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किया था कि हम 2, 3, 5, 9, 10, 11 का डिवीजन रूल, जिसमें विभाज्यता नियम की कैसे हम बड़ी जो डिजिट्स होते हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, उससे पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 या 5 या 3 से या 9 से भाग होगी। अब उसका यूज कहाँ होता है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? वो होती है यहाँ गुणनखंड में। गुणनखंड क्या है? बड़ी किसी संख्या को छोटे 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 भागों में विभाजित करना, वो गुणनखंड कहलाता है। अब इसी प्रकार इंग्लिश में इसको बोला जाता है फैक्टर्स। गुणनखंड, फैक्टर्स। आज हम सीखेंगे गुणनखंड और फैक्टर्स बनाना। यहाँ पर एक हमने संख्या ली है 2406, 2406। इसको हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक होता है 0, 0 का यूज हम नहीं करते हैं। उसके बाद होता है 1, तो 1 से हर संख्या भाग होती है, इसलिए हम 1 का यूज नहीं करते हैं। फिर संख्या आई आपकी 2, तो क्या ये दो से संख्या ये भाग होगी? इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2? यस, बिकॉज हम उसमें क्या देखते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक जो है वो 02468 में से होना चाहिए। यह संख्या सम होनी चाहिए। हाँ, ये संख्या सम है क्योंकि इकाई का अंक 6 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, कैरी कुछ भी नहीं किया। 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा। फिर 2 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 2 0 जा 0 और 2 3 जा 6। इसको ये जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हम देखेंगे क्या ये संख्या इवन नंबर है, सम संख्या है? नहीं, ये सम संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर 02468 में से नहीं है, तो ये विषम है। तो क्या अब ये 3 से डिवाइड होगी? तो कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ ये सम नहीं है तो विषम है तो 3 से होगी। वो ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हम 3 के रूल में प्लस करके देखते हैं। 3 + 0 3 + 2 5 और 1 6। 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का टेबल हम पहले 1 तक पढ़ेंगे। 3 0 जा 1, तो ये कैरी कर गया, यहाँ पर चला गया। पहली बार हम 2 इकट्ठे ले सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा 0 तक, 3 0 0, 3 एकम 3। इसके बाद आया आपका क्या ये 3 से जाएगा? ये क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? तो ये संख्या 3 से भाग 4 और 0 4 और 1 5। अब ये भी 3 से भाग नहीं होगी। इसके बाद देखेंगे क्या ये 5 से होगी? इकाई में क्या है? इकाई में ये 0 या 5 नहीं है, ये 5 से भाग भी नहीं होगी। इसके बाद 9 से 7 से होगी। 7 के लिए हमें टेबल ही पढ़ना पड़ता है। हम पहले चेक करेंगे। 7 7 7 चौके 28, 7 पर 35, बचा 5, ये 7 से भी नहीं होगी। इसके बाद 6 से हम देखते नहीं है क्योंकि अगर 6 से होनी होती हो 2 3 से पहले हो जाती। 7 के बाद 9, 3 से नहीं होती, 9 से भी नहीं होगी। जो 2 से नहीं हुई तो 10 से भी नहीं होगी। अब 11 11 के लिए रूल ऐसा है 4 और 1 5, ये 0 रह गया तो ये 11 से भी नहीं होगी। इसके आगे हम या 13 और 17 से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब मैं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। तो इसके गुणनखंड निकला 2 गुना 3 गुना 401। इसको हम लिखेंगे 2406 बराबर है, ये इसके गुणनखंड निकल आए फैक्टर्स। इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ है 72। क्या ये 2 से जाएगा? हाँ, ये 2 से जाएगा क्योंकि ये संख्या सम है। तो 2, ये 3 दूने 6, बचा 1, 6 दूने 12, फिर 2 से जाएगा। 1 दूना 1 2 2, यहाँ कैरी किया 1, 2 यूज हो गया, 1 बचा, यहाँ चला गया। 8 2 6, फिर ये 2 से जाएगा। 9 2 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ये 3 से जाएगा। 3 3 9, और लास्ट में हमें 1 लाना है, इसलिए 3 से फिर जाएगा 1। तो इसके एलसीएम आ गया, एलसीएम नहीं फैक्टर्स आ गए। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ये क्वेश्चन और पकड़ेंगे हम। 105, ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है,
तो यहाँ पर 2 से किया, 2 5 जा 10 नहीं होगा, इसलिए ये क्योंकि इवन नंबर ही नहीं है, मैं आपको एक बता रहा था कि ये नहीं होगा, तो ये 3 से जाएगा, 5 और 1 6, हाँ ये 3 से जाएगा। कई बच्चे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो ये 3 से जाएगा क्योंकि प्लस करके देखा, 3 3 जा 9 बचा 1, 5 3 जा 15, 3 3 9, यहाँ बचा 1, 5 3 15, कि यही 3 से जाएगा, 5 और 3 8। दूसरी बात, ऊपर अगर 2 से एक बार नहीं गया तो नीचे फिर 2 से ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है। 3 से 5 और 3 8, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो ये फिर 5 से जाएगा, हाँ जाएगा क्योंकि इकाई में 0 या 5 है। 5 7 बजे 35, फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, तो इसका फैक्टर्स बन गए 105 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब एक क्वेश्चन और है 322, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए अभी के लिए होमवर्क है, आप इन क्वेश्चन को देखिए और इसको करिए। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है बच्चों लघुत्तम समावर्त्य। जब भी हम भिन्नों वाले भाग, गुना, जमा, माइनस करते हैं तो हर में जो संख्या आती है उस समय प्लस और माइनस में एलसीएम की जरूरत पड़ती है। और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, वो एलसीएम के जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग करेंगे, पर करते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है कि हमारा, अगर देखो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 12 14 और 24, 3 टर्म्स हैं, तो इसका एक ही एलसीएम आएगा। हम कैसे लिखते हैं, यहाँ 12 और यहाँ डैश करके 14, यहाँ डैश करके 24। कई बच्चे इसको माइनस समझते हैं, ये माइनस नहीं है। अब हम किसी भी अंक में अगर 2 से जा रहा है तो हम 2 से करेंगे, कि कोई भी अंक 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो हम 2 से करेंगे, और जो अंक नहीं हो रहा होगा वो हम छोड़ते जाएंगे। वो हम यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, आगे आ सकता है, ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, तो 2 6 दूने 12, 7 दूने 14 और 1 दूना 2, 2 दूने 4, 12 दूने 24। अगर टेबल नहीं आता है बट तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, तो 2 2 3 6, 7 नहीं जा रहा है, वो खास बात ध्यान रखनी, 7 2 से नहीं जाता, तो 7 हमें ऐसे ही उतारना है। उसके बाद 2 6 जा 12। अब न ये 2 से ये जा रहा है, 2 3 ऐसे उतारेंगे, 7 ऐसे उतारेंगे, और 3 2 जा 6। अब ये और ये 3 से जा रहे हैं, 3 का टेबल पड़ेंगे, 3 1 जा 3, 7 नहीं जा रहा है, ये ऐसे, और ये भी 1, और अब ये 7 से जा रहा है, 7 1 7 1 जा 7 और 1, यानी कि हमें लास्ट में 1 1 1 लाना होता है। तो एलसीएम इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 दूने 4 दूने 8 3 24, 24 सत्ते ऐसे गुणा करके देखेंगे, 7 चौके 28, 168 इसका एलसीएम आ गया। बच्चों ध्यान से देखना, अगर नहीं आता वीडियो को रिपीट करके देखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है 12 15 20 27, इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसको हम 2 से करेंगे, 2 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे, 6 2 जा 12, 15 नहीं जाता, उसको ऐसे उतारेंगे, 21 2 जा 2 0, 27 नहीं जाता, इसको ऐसे रखेंगे। अभी भी यहाँ 2 से जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 15, 2 5 जा 10, 27। अब 2 से कोई भी नहीं है, 3 से ये भी जा रहा है, 5 और 1 6 ये भी जा रहा है, 7 और 2 ये भी जा रहा है, 3 से 3 एकम 3, 5 3 15, 5 नहीं जाता, 9 3 27, फिर 3 से जा रहा है, 1 5 नहीं जाता, 5 नहीं जाता, 3 3 जा 9। क्योंकि अभी छोटे उसमें है तो मैं यही सिखाऊंगा कि एक एक हमें नीचे लाना है, बाकी आप जैसे बड़े होते जाएंगे आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता लगता जाएगा उस वक्त। 5 और 1, अब ये 5 से जाएगा, 1 1 5 5 1 1, तो एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 108, 108 गुना 5, यहाँ पर हम कर लेंगे। $540। तो बच्चों ये है एलसीएम निकालने का तरीका। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्टर्स, ये गुणनखंड हैं, ये आपको आएंगे तभी आपको एलसीएम आएगा। और एलसीएम में सबसे पहले 2 से, जब तक 2 से होता रहा 2 से, फिर उसके बाद 3 से, फिर देखते रहे, अगर 5 से होता ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इनको। इनको भी अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहते हैं कि ये जो आए इसके आगे ये नहीं टूटेंगे। ये भी एलसीएम जो है इसकी, जो ये लास्ट में अंक आते हैं, इससे आगे ये नहीं टूट सकते, क्योंकि अगर टूटते होते तो वहां भी हमने तोड़ने थे। तो बच्चों ये एलसीएम और गुणनखंड का कंसेप्ट अब आपको मिलेगा होमवर्क।